जय हिंद दोस्त भाई बहन। हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में यह वीडियो का पार्ट 6 है। हम लोग जानेंगे संख्याओं का भाग। संख्याओं का भाग दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कहाँ तक हम लोग जानेंगे। बहुत कुछ सीखने देखने को मिलेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत बार बार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो हम डाल चुके हैं। इससे संबंधित मैथ का जो चल रहा है क्लास 1 से 2 से 3 से 4 से, फिर आगे ले जाएंगे आपको 5 6 7 8 9 10, सभी का हम मैथ का वीडियो दे देंगे लगातार। थोड़ा सा समय वेस्ट हो जाता है क्योंकि इधर थोड़ा चल रहा है कंप्यूटर का प्रॉब्लम, कभी ख़राब हो जाता है, कभी प्रॉब्लम में रहता है। तो चलिए थोड़ा सा समय दीजिए और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को आप अपने आप को कन्फ्यूजन को दूर करिए। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए, देखिए जांच पत्र भी मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए, बिना देर किए अब हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, और अच्छा आसानी से समझ लीजिएगा कि कैसे भाग की क्रिया को हम लोग आगे देखते हैं, करते हैं। तो चलिए, हाँ, संख्याओं का भाग है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हम भाग की संक्रिया को समझ चुके हैं। यहाँ हम पूर्व में प्राप्त कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करके इस क्रम को जारी रखते हुए भाग के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले हम बहुत सारे वीडियो दिए हैं, उसमें आप लोग भी किए और जो कर चुके हैं उसी से संबंधित कुछ और आगे नया सीखेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, 20 को 5 से भागा देना है। तो 5 से भाग देने के लिए 20 में 5 चौका 20, 20 में जीरो का जीरो आ जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आ जाता है 20 भागा 4, 20 भागा 5 बराबर 4 आंसर। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ से समझिए, यहाँ 20 को भाज्य कहते हैं, 5 को भाजक कहेंगे, 4 को भागफल कहेंगे तथा 0 को शेष कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 5 गुना 4 बराबर 20 होता है। अतः जब शेष 0 होता है तब भाज्य बराबर, यानी भाज्य आपका 20 हो गया, बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण को हम समझ लेंगे। 25 से भागा देना है, 25 से 6 से भाग देना, 25 को 6 से भाग देना है। तो 6 से 25 में लगाएं तो 6 चौक 24, 4 बार में 1 बच गया शेष। यहाँ देखिए, यहाँ भाज हो गया 25 आपका, भाजक 6, भागफल 4 तथा शेष 1। तो यह हम देखते हैं कि 25 बराबर 6 गुना 4 24 प्लस 1 25। इस प्रकार से भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही प्रक्रिया आपको आगे मिलते चला जाएगा, जो कि आपको आसानी से करिएगा। यही सूत्र है आपका, ये सूत्र है, ये सूत्र आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी के अनुसार आप पूरा भाग की क्रिया को कर सकते हैं। भाग के कुछ गुणधर्म को देख लीजिए। 8 भागा 1 तो 8 ही आएगा, 25 भागा 1 25। देखिए, अतः जब किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है तब भागफल वही संख्या होता है तथा शेष 0 होता है। ठीक है, गुणधर्म 1 देख लिए। गुणधर्म 2 देखिए, 5 भागा 5 बराबर 1, 6 भागा 6 बराबर 1, 15 भागा 15 बराबर 1। अतः जब किसी संख्या को उसी संख्या 0 को छोड़कर से भाग दिया जाता है तब भागफल 1 तथा शेष 0 होता है। अब देख लिए, अब गुणधर्म 3 देखिए। 0 भागा 3 बराबर 0, 0 भागा 10 बराबर 0, 0 भागा 45 बराबर 0। अतः जब शून्य को किसी संख्या 0 को छोड़कर से भाग दिया जाता है तब भागफल तथा शेष दोनों 0 होते हैं। अब गुणधर्म 4 में देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस।
यही सूत्र, ये सूत्र आपको कंटिन्यू आगे कार्य करेगा। चलिए देखिए, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देकर हम भाग की क्रिया को आरंभ करते हैं, लेकिन भाग की क्रिया के बीच में ऐसी स्थिति आती है जब भाजक से छोटा होता है। इस स्थिति में भागफल 0 तथा शेष भाज्य के बराबर होता है। जैसे 5/8 तो भागफल 0 तथा शेष 5 हो जाएगा। 12/15 तो भागफल 0 तथा शेष 12 हो जाएगा। 0/4 तो भागफल 0 तथा शेष 0 हो जाएगा। 25/135 तो भागफल 0 तथा शेष 25 हो जाएगा। इसे निम्नांकित उदाहरण से समझें। उदाहरण 1, 416 को 2 से भाग दें। तो 2 से भाग देखिए दे रहे हैं, 2 दूना 4, कट गया, 1 उतरा तो 1 में भागा नहीं आया, तो बलग में फिर 0 आ डायरेक्ट एक और उतरेगा, तो 8 दूना 16, 0 उतार करके 8 दूना 16 पूरा पूरा कट गया। यहाँ भागफल 208 तथा शेष 0 है। ये क्लियर। इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से भाग देना है। तो 64 को 16 से भाग देना है, तो 16 चक्का 64, 4 बारी आ जाएगा आंसर, भागफल 4 आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। इसका क्रिया विधि में आप पूरी आसानी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। 589 को 25 से भागा देना है, जो कि आपका आ जाएगा 14 शेष बचता है, 23 भागफल है ना। अब 25 भाज्य है, भाजक हो ही गया 589। भाजक 2 अंकों की संख्या है तथा अतः हम 58 दहाई 25 से भाग देंगे। इस प्रकार से जो क्रिया दिया गया है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी देखिए यही स्थिति है। सभी को आप बार बार से आसानी से स्क्रीनशॉट दे करके देख सकते हैं, जांच करके। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 25 गुना 23 हो गया, प्लस 14, 575 प्लस 14, 589 आपका आ जाएगा आंसर। अतः उत्तर सही होगा। आप चेक कर सकते हैं उत्तर को मिला मिला के। इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करके वीडियो को रोक करके आसानी से इसके बारे में समझ सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। 100 से भाग किसी संख्या को भाज्य से 100 से भाग देने पर भाज्य का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या शेष तथा बाकी बचे अंकों से बनी संख्या भागफल होती है, जो कि आपको दिख रहा है। आराम से कर लीजिएगा। 465 भागा 100 से भागफल तथा शेष ज्ञात करें। यहाँ भागफल 4 तथा शेष 65 है। इस प्रकार से आप आसानी से सभी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, हमको विश्वास है। 720 में 90 से भागा दीजिए, जो आंसर आएगा देखिए, भागफल आएगा 8, शेष आएगा 0। बिल्कुल आसान से कर लीजिएगा। इसमें 1780 में 80 से भाग दिया गया है तो भागफल 22 तथा शेष 20 आता है। बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। ये सब प्रश्नावली बनाइए 16, बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये सब होमवर्क में लीजिए, होमवर्क में लीजिए। होमवर्क वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। कॉपी में उतारिए और बनाइए। ये सब होमवर्क में SW, सीधे SW भी लीजिए और CW भी करिए, CW भी करिए, यानी करेंट वर्क होमवर्क दोनों करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में, ये सब होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सब होमवर्क में लीजिए। देखिए, यदि 318 कलम की कीमत 6360 रुपया है तो एक कलम की कीमत क्या होगी? तो 6360 में 318 से भागा दे दीजिए। इस प्रकार से इस क्रिया विधि का द्वारा इस प्रकार से एक कलम की कीमत आपको 20 रुपया आ जाएगा। ये जो भागफल आया 20 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 12 से विभाजित हो। तो इस प्रकार से कर लीजिए। 4 अंकों की आपका संख्या है जो 12 से विभाजित हो रहा है। 3 अभी संख्या इतना 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 है, तो इतना जाएगा टोटल आंसर, जो 12 से विभाजित हो जाएगा 9996। ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। चलिए, होमवर्क में सब लीजिए, होमवर्क है सब होमवर्क, ये सब होमवर्क में लीजिए। देखिए, 2520 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 60 से इसको भागा लगा दीजिए, जितना घट करके आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए, इस सब को होमवर्क में लीजिए। 47 दिन में कितने सप्ताह आते हैं? 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 से भागा लगाइए, आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। चलिए, इस प्रकार से आप बनाइए, होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं। हमें विश्वास है सर, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ते रहिए, बनाते रहिए। चलिए, अब इसके सरलीकरण के बारे में जानते हैं। हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। हम यहाँ एक और संक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे। का की क्रिया गुणा की क्रिया के समान होती है, लेकिन हल करने के क्रम में उपर्युक्त सभी संक्रियाओं में इसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी का की क्रिया सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो 5 का 3 का अर्थ होता है 5 या 15। का मतलब गुना। 6 का 4 का अर्थ होता है 6 गुने 4 यानी 6 चक 24। इस प्रकार से जब किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा रहते हैं तो सरल करते समय हम सबसे पहले का की क्रिया करते हैं, इसके बाद भाग तथा गुणा तथा अंत में जोड़ तथा घटाव की क्रिया करते हैं। याद रखें, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाव की क्रियाओं को करते हैं। नियम के दौरान ये सरल करें, यानी 32 भागा 8 है, फिर जोड़ 5, फिर घटाव 48, फिर भागा 6, तब का 2 माइनस 3 गुना 5 प्लस 20। इस प्रकार से इसका पूरा क्रिया करने के बाद सेम टू सेम प्रश्न यहाँ नीचे आ गया है। अब पहला स्टेप में प्रश्न टोटल नीचे ले लिए, दूसरा स्टेप में इसमें का की क्रिया किया गया है। देखिए, यहाँ का की क्रिया किया गया है, यहाँ का लिखा हुआ था, का लिखा तो 6 दूना 12 यहाँ आ गया। फिर दूसरा ये नंबर 1 स्टेप किए, नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में किए हैं भाग की क्रिया। देखिए, 8 भागा 32 था तो 8 चौक 32, 4 आ गया। नंबर 2 की क्रिया यहाँ हो गया। अब नंबर 3 की क्रिया यहाँ पर किया गया है, गुना की क्रिया। गुना की क्रिया देखिए, जहाँ जहाँ गुना था 5 या 15, 5 या 15 आ गया। 3 नंबर में हो गया आपका। फिर नंबर 4 स्टेप, जोड़ तथा घटाव वाली संख्याओं को अलग अलग जोड़कर एक साथ रखी गई है। देखिए, जहाँ जहाँ जोड़ था 20 और 5, 25, 4, 29 यहाँ हो गया। अब 15 4 19, बाकी जो बच गया घटा करके घटाव की क्रिया की गई। ये नंबर 5 स्टेप में हो गया आंसर क्लियर आपका। ठीक इस प्रकार से आप सरल करें टोटल को। ये सब वीडियो
चलिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, करिए, बिल्कुल आसान है, सरल करें इस सबको, कुछ नहीं, सबको होमवर्क में लीजिए, आप कर सकते हैं दोस्तों, करिएगा तभी तो बढ़िएगा। 16 × 4 -3 × 6 जोड़ 8 भागा 4, ये सबको कीजिए, सरल कीजिए, बिल्कुल आसान है, करिएगा तब होगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। सबको वीडियो करो क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगा काम, करिए। सब प्रश्नावली है दिया गया है, सबको करिए, होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, सभी को आप वीडियो को रोक करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मुकेश ने 20 रुपये की दर से 5 कलम, रुपेश ने 16 रुपये की दर से 5 कलम तथा भोवेश ने 15 रुपये की दर से 4 कलम खरीदा। तीनों ने कलम खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो मुकेश द्वारा खर्च 20 रुपये × 5 तो 100 रुपया, रुपेश द्वारा खर्च 16 रुपये × 5 तो 80 रुपया, भवेश द्वारा खर्च 15 × 4 तो 60 रुपया, तीनों द्वारा कुल खर्च 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया तो 240 रुपया। बस जोड़ घटाव की क्रिया गुना करना है, हो गया। अब चलिए प्रश्नावली अब है 20 से, इसको आसानी से करते हैं। राजेश ने 10 टोकरी में सेब खरीदा, इस प्रत्येक टोकरी में 350 सेब थे। मिथिलेश ने 18 टोकरी सेब खरीदा, इस प्रत्येक टोकरी में 200 सेब है, तो मिथिलेश ने राजेश से कितना अधिक सेब खरीदा? तो दोनों के जोड़ करके घटा दीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। चलिए सब होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, सब होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं। खाली स्थानों को भरें, तो 35 भागा 12, 35 भागा 12, 35 × 12, तब तो 12 × 35 सेम टू सेम ऐसे प्रक्रिया लिख सकते हैं। 12 × 40, तो 12 × 40 का जो भी है 40 × 12 भी कर सकते हैं, या टोटल अपना इसको गुना करके लिख सकते हैं आंसर। चलिए ये सब होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर है, करिए, गुना कर देना है, भाग दे देना है, इसमें भाग देकर भागफल तथा शेष निकाल देना है। हल करें, यदि एक टेबल की कीमत 840 रुपया है तो उस तरह के 12 टेबल की कीमत क्या हो जाएगा? बस कर दीजिए जो भी करना है, क्या हो जाएगा? 8 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? तो 8 घंटे में 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 8 छक 48 यानी 480 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा दोस्तों, हमको विश्वास है। चलिए इस प्रकार से आप सरल करें ये सब टोटल। चलिए ये सब होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए, होमवर्क में लीजिए, करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत धमाकेदार रहेगा नेक्स्ट वीडियो। आपका लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करिएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आपको वीडियो देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।